नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जयपुर से दिल्ली तक सियासी गलियारों में अभी जो चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो है प्रदेश में मुखिया से लेकर देश में कांग्रेस के चीफ को लेकर। हर कोई सियासी अंदाजे लगा रहा है। सचिन पायलट दिल्ली में है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में दिल्ली रवाना हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। सीएम के दिल्ली जाने से पहले सीएमआर पर अहम मुलाकातें हुई। सीएमआर में सीएम गहलोत से स्पीकर, पीसीसी चीफ और कई मंत्री मिले तो दिल्ली में भी दिग्गज नेताओं की मुलाकातें हुई हैं। इस दौरान जयपुर में जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उधर दिल्ली में अध्यक्ष पद पर नामांकन को लेकर सियासी दौड़ जारी है। इसके साथ ही जारी है जयपुर में हुए घटनाक्रम और नोटिस को लेकर बयानबाजी, यानी कि टेंशन जारी है जयपुर से दिल्ली तक। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. नामांकन का जहां तक सवाल है वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। Well, you'll have to wait for a day. कांग्रेस आला कमान को इंडिपेंडेंट एक कमेटी बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, आप नेता अमित शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और साथ ही कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि बेहद अहम है। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं सर। अभी 2 दिन पहले जब हमारी आपकी डिबेट में ही चर्चा हो रही थी, आपने कहा था 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो 48 घंटे हो चुके रामनारायण जी और अभी भी टेंशन जयपुर से दिल्ली तक बनी हुई है। जी देखिए, ये तो साफ होता जा रहा है जी कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है। वो कैसा भी हो, किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। हालांकि इतना जरूर हो गया है कि जो बादल छा गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में वो भी बहुत जल्दी छटने वाले हैं। कल सुबह तक इस बात का निर्णय हो जाएगा कि अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार होगा, कौन फॉर्म भरेगा। 3 फॉर्म जा चुके हैं, 1 फॉर्म की ओर जाने की संभावना है, 4 फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद निर्णय जो भी होगा बैठ करके विचार विमर्श होगा। उम्मीद है सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा और नहीं तो फिर 2 के बीच में वो जो मुकाबला होगा 2 या 3 का वो देखा जाएगा और जो भी स्थिति बनेगी। लेकिन आदरणीय सोनिया जी की भावना अनुसार ही, क्योंकि वो सर्वमान्य लीडर है, उनकी भावना के अनुसार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जी चलिए ठीक है, यानी अध्यक्ष को लेकर आप ये बात कह रहे हैं। मनीष पारिक जी, अहम है ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम की बात करें और फिर जयपुर से दिल्ली तक जिस तरह से टेंशन बनी हुई है और हर कोई अटेंशन भी चाह रहा है कि उसके मन का भी यहाँ पर हो जाए। क्या नजर आता है आपको, क्योंकि बीजेपी लगातार इसे लेकर भी सवाल उठाती रही है जो घटनाक्रम चल रहा है? श्वेता, ये तो इंटरनल मैटर है कांग्रेस पार्टी का, इसमें वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट ये है कि जो राजस्थान सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। पिछले 3 महीनों में ऐसे मुहूर्त में इन्होंने शपथ ली थी कि कभी कोरोना के कारण, कभी किसके कारण बाड़ाबंदी, कभी फिर वो खींचतान, फिर वो मानेसर और फिर ये ऐसे चलता रहा कि जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है उसका ठप्पा अशोक गहलोत जी की सरकार को लग गया है। तो जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए, जो ठेके होने चाहिए वो नहीं हुए, जो रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए था, भर्तियां होनी चाहिए वो नहीं हुए। और यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन है उस पर इसका फर्क पड़ा तो उसमें कमतरी आई। आपने देखा कि जो महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं राजस्थान, उसमें नंबर 1 हो गया, पॉक्सो के केसेस में नंबर 1 हो गया, लूट और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। तो ये कोई इंस्ट्रक्शन है, मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, उसकी कमी रही। तो अल्टीमेटली ये सब अपनी राजनीतिक लड़ाई कुर्सी बचाने में लगे रहे और उसके कारण राजस्थान की जनता को नुकसान उठाना पड़ा। ये मुसीबत हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिला के 11 आंदोलन करे हैं
इसमें पटवार सर्किल पे धरने से लेके एक्सीएन कार्यालय पर बिजली की रेटों को लेकर, फिर महिलाओं पर अत्याचार के लिए महिला मोर्चा का, फिर युवा मोर्चा का, युवाओं को नौकरी दिलाने की बात को लेकर, कि किसानों की, उसके बाद में नीट और इसमें घोटाले की बात पे, फिर डोटासरा जी के, फिर ये अपने जो कोरोना है, कोरोना के टाइम पे 30,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 1 लाख रुपए में खरीदने पर मेडिकल इतनी सारी मुसीबतें रही है कि 4 साल में प्रशासन इतना मगरूर रहा कि कोई नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट की जगह अब नो गवर्नमेंट हो गई है। ठीक है, अमित शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसको राजस्थान में ढूंढ रही है, कोशिश इस तरह से कर रही है, लेकिन जब भी इस तरह की कोई चीज घटनाक्रम होता है, आम आदमी पार्टी जनता से उम्मीद भी लगा लेती है और कॉन्फिडेंट भी हो जाती है कि स्कोप ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इसे कैसे ले रही है? देखिए, ये जो भी घटनाक्रम इस समय चल रहा है, ये एक तरह से जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ जो भाजपा का जो कुशासन था, उस कुशासन को हटाते हुए कांग्रेस पर विश्वास जताया था और फिर कांग्रेस को मौका दिया था। लेकिन आज आप स्थिति देख सकते हैं कि हमारे गहलोत साहब जो हैं वो पुत्र मोह में वो किस तरह से पड़े हुए हैं, सत्ता के मोह में किस तरह से पड़े हुए हैं, और इनकी आपसी लड़ाई की वजह से जो प्रशासन है वो कुशासन में बदल चुका है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज हम जब भी अखबार उठाते हैं सुबह, तो पूरा जो पेपर है वो रंगा हुआ होता है। गृह मंत्रालय जो है इनके हाथ में है। इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो योजनाएं, जो काम, जो सरकार का जिसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। श्वेता जी, यही बताना चाह रहा हूँ कि असल में चाहे बीजेपी के जो वसुंधरा जी और सतीश पूनिया जी की लड़ाई हो, चाहे पायलट साहब और गहलोत साहब की लड़ाई हो, ये दोनों जो पार्टियां राजस्थान के अंदर, इनकी आपसी लड़ाई के अंदर जनता पिसती है। और जनता इस समय जो है बहुत उम्मीद से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पायलट साहब के साथ जितनी बेकदरी हो रही है, ये इनकी पार्टी का हालांकि अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से पायलट साहब की जो बेकदरी हो रही है, उन्होंने जिस तरह से पार्टी पर विश्वास जता के मेहनत की थी, ये बेकदरी बहुत ही दुखद है। और उनके साथ जो भी आज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। ठीक है, लेकिन अहम है महेश जी, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, इसके बाद अब जयपुर से दिल्ली तक जो टेंशन नजर आ रही है, मुलाकात सोनिया गांधी से होगी, इसके बाद तस्वीर भी साफ होगी नामांकन को लेकर। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो राजस्थान में सब कुछ हुआ, विधायकों की नाराजगी, नोटिस देना या फिर रिपोर्ट सौंपना सोनिया गांधी को, और इसके बाद अब इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नामांकन को लेकर भी, अध्यक्ष के पद को लेकर भी पड़ेगा, अशोक गहलोत को लेकर अगर बात करें तो? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो जितना कुछ घटा कांग्रेस का, तो ये तो मान के चलिएगा कि सबसे पहले तो पार्टी का इम्पैक्ट जो था राजस्थान में, उस पर प्रभाव जरूर पड़ा है, विपरीत प्रभाव पड़ा। और जो आंतरिक कलह या खींचतान जो जिस तरह की हुई है वो ठीक भी नहीं है, और ख़ासकर इसलिए कि 2023 में चुनाव होने वाले। अब सवाल ये आता है कि गलती किसकी थी, क्या नहीं थी, क्या स्टेप किसको पहले लेना चाहिए, हाईकमान को लेना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। जो भी कुछ हुआ ये सब हो गया, लेकिन अब स्थिति ये है कि हाईकमान को अब ये मौजूदा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और इस स्थिति को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाईकमान की होगी। तो ऐसी सूरत में ये देखा जाता है कि 2023 के चुनाव में ऐसा कौन सा चेहरा है जो वापस से कांग्रेस को स्पर्धा में वापस और सत्ता पर आसीन कर सकता है। वो चेहरे की बहुत जो गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चेहरा अशोक गहलोत ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पार्टी हाईकमान संभवतः इन्हीं को ही यहाँ की कमान सौंप जारी रखेगी। और साथ ही अगर वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे राष्ट्रीय स्तर पे किसी अध्यक्ष पद पे हो सकता है कि वो किसी दूसरे को आरूढ़ कर सकती है, क्योंकि इतना जब तनाव हो गया है। और पहले जो है ना, जो खुद स्वयं भी गहलोत भी चाहते थे कि वो अध्यक्ष के बजाय यहाँ का कमान संभाले रहें, ताकि राजस्थान की जो भावी संभावना है वो बनी रहे। अन्यथा पार्टी एक ही जगह तो यहाँ
अभी सशक्त है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस गढ़ को हम बचाए रखें और इस गढ़ से हम अच्छी नीति लगा के या स्ट्रेटेजी करा के अगला चुनाव लड़ा जाए। अब ये है कि केंद्र में कौन अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो जैसा कि जो समाचार आ रहे हैं कि कल मुलाकात हो सकती है अशोक गहलोत साहब की सोनिया जी से, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, क्या उन्हें निर्देश मिलते हैं, ये बात की बात है। क्या वो ये जो जैसे बताया कि अभी रेस में भी बने हुए हैं, तो वो रेस में बना रहे हैं, नए नाम जो आ रहे हैं जैसे एंटोनी आज मिले हैं, और साथ ही ये दिग्विजय सिंह को भी दिल्ली आए हैं और वो भी शायद नामांकन कर सकते हैं। करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि सब कुछ सोच समझ के कुछ नई वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ क्योंकि अभी जब तक कोई फैसला होता नहीं तब तक कयास तो कई तरह के लगाए ही जाएंगे। रामनारायण जी, बेहद अहम ये भी है कि कल मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, इस बात को लेकर भी कि नामांकन दाखिल करते हैं नहीं अध्यक्ष की रेस में, क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत बने हुए। लेकिन दूसरी तरफ विधायक यहाँ की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब मुलाकात होगी, क्योंकि सोनिया गांधी को ब्रीफ तो पूरे घटनाक्रम को लेकर करेंगे ही अशोक गहलोत, लेकिन विधायक की उम्मीद कर रहे हैं कि जो 102 विधायक है उनके मन की बात और वो क्या चाहते हैं वो बातें रखेंगे अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सामने। देखिए सर, ये प्रश्न ये नहीं 102 विधायक, 102 विधायकों का मतलब वो नहीं है जो उस मीटिंग में थे, मान्य धारीवाल जी के यहाँ नहीं थे। 102 का मतलब ये है कि जो बाड़ाबंदी में रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट बचाने के लिए, झगड़ा ये है। और जो कुछ विधायक माने सर गए थे बीजेपी का जिस षड्यंत्र हो गया था, पैसे का मानो कैसे भी मानो, तो वो जो सरकार गिराने में थे जिसमें बीजेपी इंटरेस्टेड थी, उनमें से नहीं बनना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट बचाने के लिए विधायकों को साथ लेकर के जो संघर्ष किया वो जल्दबाजी में हो गया। और असली बात ये श्वेता जी कि जल्दबाजी का ये निर्णय था, ये निर्णय हो जाना चाहिए था कि 15 तारीख जब उसके बाद में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में इतने दिन में इस्तीफा देंगे। वो खुद अशोक जी से कहलवा देते, सब मिलकर के बैठ करके उनको समझा देते, और ये निर्णय हो जाता कि आदरणीय सोनिया जी के जो यहाँ मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली मीटिंग जल्दबाजी में हुई है, उससे कंफ्यूजन हो गया, और कंफ्यूजन हो गया तो एकदम क्योंकि अचानक हुआ, इसलिए विधायकों के मन में एक जोश आ गया कि ये क्या हो रहा है। हम तो अभी सत्रावसान हुआ था, हम तो गए, मैं खुद भी गया ही था। बिल्कुल ठीक है रामनारायण जी आपने, लेकिन क्या जो विधायकों ने कदम उठाया, ठीक है जल्दबाजी में ही सही है, जल्दबाजी मीटिंग बुलाना, बहुत चीजें, आपको लगता है वो गलत था, या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी बनी इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, स्थितियां ऐसी बन गई, वो किसी के समझ में नहीं आई। जिन्होंने मीटिंग बुलाई वो इस बात को नहीं समझ पाए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये पॉलिटिकली सोच नहीं रखा, और ये जाने अनजाने में हो गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो धीरे धीरे सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। आदरणीय सोनिया जी को जब धीरे समझ में आ भी रहा है, अशोक जी मिले नहीं मिले, आदरणीय सोनिया जी सब बातों से, लेकिन रामनारायण जी अगर क्लियर हो जाता तो फिर उन पर एक्शन वाली बात ही नहीं होती, या फिर नोटिस वाली बात ही नहीं होती जो उनको नोटिस दिया गया है। वह कुछ भी था, लेकिन एक्चुअली वो जो बड़बोलापन हो गया, मीटिंग हुई तो उसका नोटिस लेकर के वो क्या जवाब देते हैं उसका सेट राइट हो जाएगा। और अशोक जी के रहते हुए मेरा जहाँ तक ख्याल है किसी मंत्री के ऊपर कोई एक्शन हो जाए इसकी संभावना कम नजर आती है। फिर भी हाईकमान है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने हाईकमान है, लेकिन हाईकमान के प्रति भी नाराजगी थी जब अचानक ही बैठक बुलाई गई। मनीष पारिक जी, हाईकमान के प्रति नाराजगी थी, या पर्यवेक्षक जो आए अचानक, कोई बातचीत नहीं की गई, सीधे बैठक बुला ली गई, नाराजगी इस बात को लेकर भी थी, और शायद यही से शुरुआत हो गई और ये टेंशन आगे बढ़ती गई और इस तरह से कदम उठाए जाते रहे जिससे हर किसी में नाराजगी नजर आई। बात यह है मुख्यमंत्री बनने की कवायद है एक बात, दूसरी जो मंत्री है अपना पद तो बचा ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कौन मिनिस्टर बनेगा। तो ये आगे बढ़कर अपनी दावेदारी करेंगे तो इनको पुनः मंत्री बनने का अवसर मिलेगा। श्वेता, सब सत्ता की लड़ाई है, मक्खन खाना चाहते हैं, उससे कोई चूक नहीं जाए। और कोई दूसरा आदमी अगर आएगा, 4 मिनिस्टर नए लाएगा तो 4 की छुट्टी यहाँ से होगी, और जिन पे आरोप है उनकी पहले होगी। तो जिन पे आरोप है वो उछल के कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी 3 मिनिस्टर हटाने पड़े थे। आपने देखा डोटासरा जी पे आरोप है कि उनकी बहू के 85 नंबर आए, और औरों के जो मेरिटोरियस थे उनके 38 नंबर आए हैं, और इसके उसमें RAS में गड़बड़ हो गई। जो चिकित्सा मंत्री है उनको हटाया गया क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में भ्रष्टाचार किया।
इनको जो चौधरी जी है उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, वो मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचारियों को पहले हटाया। प्रताप सिंह जी का नंबर आने वाला है। गहलोत जी इनका मिनिस्टर पद मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले बोलते विधानसभा का सत्र चला भी, एक भी ऐसा आरोप विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन ने या किसी विधायक ने नहीं बदल रखा। ये लंपी का आंदोलन कौन कर रहे थे? इनके विधायक ही इस बात को मानते हैं कि गायों पर जो अत्याचार आपने करा है, गायों की हत्या के दोषी हो आप, ये आंदोलन कांग्रेस बीजेपी के एमएलए ने नहीं किया क्या? आरोप नहीं लगा। बीजेपी के विधायकों ने लंपी के बारे में आप आरोप लगाए, वो कहाँ है? वो सदन के पटल में नहीं है क्या? सत्ता लोलुपता तो उसको भी कह सकते हैं ना, इसलिए बोलने से नहीं होता। देखिए जो भी सत्ता में होते हैं हर कोई चाहता है कि वो स्थापित रहे, और जो मंत्री रहता है वो भी चाहता है कि उसका पद डिपार्टमेंट उसका बना रहे, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो। शायद ये इसी की कवायद, इसी की कोशिश है। सब कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल हो रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है, उसी का इंतजार होता है कि आखिर कल क्या होता है। फाइनल होगा, ठीक है, ये निश्चित है और सब मानेंगे। ये बात हो गई है। अमित जी, आम आदमी पार्टी की तो उम्मीदें बढ़ गई होंगी अब अगले चुनाव के मद्देनजर भी। आम आदमी पार्टी तो पंजाब में उनके चीफ मिनिस्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ विदेश में आप जानते हो। ठीक है, लेकिन उम्मीदें राजस्थान को लेकर बढ़ गई। अमित जी एक लाइन में जवाब, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा और बहुत सिंसियरली बोलना चाहूँगा कि भाजपा इस समय जो है पायलट साहब की स्थिति पे मजाक बना रही है, और आप पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि एक वो गाना चल रहा है कि जब दिल ना लगे दिलदारा हमारी गली आ जाना। लेकिन हम लोग बहुत ही सिंसियरली ये कहना चाहते हैं पायलट साहब से कि हमारे दरवाजे जो है उनके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। वो एक अच्छे जनाधार वाले नेता हैं। उनको जितना अपमानित किया जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही अफसोसजनक है। और अदरवाइज बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता के लिए ये दोनों क्या काम करते हैं। राजस्थान की स्थिति आप ये आज देखिए कि अपराधों के अंदर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में तब ऐसी स्थिति है, भाजपा जब सत्ता में थी तब भी थी, लेकिन जनता की उम्मीदें आम आदमी पार्टी से पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। वक्त खत्म हो रहा है। महेश जी एक फाइनल कमेंट। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये भी हो सकता है कि चूंकि अशोक गहलोत रणनीतिकार रहे हैं और उन पर पार्टी पे भी अच्छी पकड़ है, और उन्होंने कांग्रेस की जिस तरह से राजस्थान में छवि बनाए रखी है अभी तक, उस तरह से ये देश में जो आने वाली जो चुनाव 2024 हो, चाहे 2023 के चुनाव हो या जो अभी गुजरात वगैरह के जो भी चुनाव हो, इनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि संभावना हाईकमान ये है कि आप यहाँ रहिए और आपके सजेशन से जो आप मुख्यमंत्री बनाना चाहे राजस्थान में, आपकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए आप उस नए मुख्यमंत्री को भी बनाया जा सकता है। एक ये नई संभावना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इस्तीफे हो, नोटिस हो, नामांकन हो, नाराजगी हो, जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ हो, मुलाकातों का दौर चलता रहे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी फैसला होगा वो हाईकमान करेगा, और हर कोई ये कह रहा है कि हाईकमान तो हाईकमान है, जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। भले ही शुरुआती दौर में नाराजगी व्यक्त की गई, लेकिन इंतजार कल की मुलाकात को लेकर जरूर रहेगा, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होगी। तस्वीर साफ होगी नामांकन को लेकर कि क्या अशोक गहलोत नामांकन कर रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, क्या वो सीएम के पद में भी बने रहेंगे, या फिर सीएम के चेहरे के लिए कोई और नाम यहां पर सामने आएगा, और ऐसा नाम जिसमें सबकी सहमति होगी। तो तमाम चीजें अभी आने वाले 1-2 दिन बहुत अहम रहेंगे, और जिस पर फैसले की भी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लेकिन ये मुलाकात काफी कुछ डिसाइड करेगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना है।